निकाय चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कई नेता बागी सुर अपना रहे हैं, जो पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। बिट्टू कर्नाटक के बाद अब मथुरा दत्त जोशी ने भी कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद दोनों नेता बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। देखिए, यहाँ पर बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। दो बड़े नेता, पहले बिट्टू कर्नाटक ने इस्तीफा दिया, टिकट न मिलने से नाराज बिट्टू कर्नाटक थे। उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर नैतिकता खो चुकी है कांग्रेस, जिसकी वजह से वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। और अब कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण महरा उनके आवास पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्हें मना भी लिया गया था, जिसके बाद वो मुख्यालय पहुंचकर काम संभाल भी रहे थे। और योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, इस वक्त अपडेट क्या है दोनों नेताओं की बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि भाजपा कार्यालय पर जो है दोनों ही नेता पहुंचे थे। उसके साथ इंदर सिंह खाटी भी जो है एक तीसरे नेता कांग्रेस और भी उस ज्वाइनिंग कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। यानी कि तीन नेता अब जो है पार्टी को शामिल कर रहे हैं। इंदर सिंह खाटी, बिट्टू कर्नाटक और मथुरा दत्त जोशी, ये तीनों जो है पार्टी कार्यालय पर पहुंच गए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट ने दोनों को, तीनों नेताओं को जो है भाजपा का जो पटका है वो पहना करके, गुस्सा दे करके जो है वो पार्टी ज्वाइन करा दी है। और फिलहाल जो है सबसे बड़ी खबर यही है कि सबसे पहले एचएन इस बात को बता रहा है, सबसे पहले खबर एचएन के पास है कि उन्होंने जो है ज्वाइनिंग कर ली है। और फिलहाल जो है अभी हाल ही 2 मिनट पहले जो है उनको ज्वाइनिंग कराई गई है। तीनों नेता बड़े नेता हैं और ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि तीनों ही नेता बड़े नेता रहे हैं। दर्जा प्राप्त मंत्री बिट्टू कर्नाटक की बात की जाए, चाहे मथुरा जोशी की बात की जाए, चाहे इंदर सिंह खाटी की बात की जाए, तो तीनों नेता बड़े ही वर्चस्व वाले नेता है। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अपने जो है सींचा है। लंबा समय का संघर्ष इनका कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है। कांग्रेस पार्टी को इन्होंने जो है शिखर तक पहुंचाने में काम किया है। नगर अध्यक्ष से बात करें तो नगर अध्यक्ष से लेकर तमाम पदों पर ये रहे हैं और तमाम बड़े नेताओं के साथ इन्होंने काम किया है। और आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर इस्तीफा देकर इन्होंने जो है भाजपा का दामन थामा है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जी अच्छा, मथुरा दत्त जोशी की बात की जाए तो यहाँ पर 48 सालों से कांग्रेस के साथ वो थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये वही नेता हैं जो आए दिन बीजेपी की नीतियों और रीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। अब वो बीजेपी की रीति नीतियों के लिए काम करेंगे। ऐसे में क्या फ्यूचर वो अपना यहाँ पर देख रहे हैं? क्या उनके पास बीजेपी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस में उन्होंने लंबा समय दिया है। 48 साल का सफर रहा है। बीजेपी को उन्होंने तमाम सवालों में घेरा है, तमाम उनकी योजनाओं पर जो है सवाल उठाए हैं। और अब जो है उन्हीं की नीतियों पर जो है अब तक सवाल उठाने वाले मथुरा दत्त जोशी भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं। देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि आखिरकार वो इन नीतियों से कैसे प्रभावित हुए, क्या उनका कारण रहा है, क्या उन्होंने अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में खोजा है, ये तो अभी जो है कार्यक्रम के बाद ही जानकारी वो देंगे कि किस तरह का रहेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देखा जाए कि अभी उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने भाजपा में अपनी आस्था जताई और बड़े नेताओं के साथ वो पहले से संपर्क में थे। जैसे उनका टिकट कटा था तो माना जा रहा था कि तभी से जो है वो जो है बड़े नेताओं के संपर्क में आ गए थे। और उसी के बाद से लगातार उनका कयास लगाए जा रहे थे कि वो जाएंगे। लेकिन हालांकि कांग्रेस के जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें मनाया गया, उसके बाद कांग्रेस कार्यालय पर वो रहे, तो उससे जो है कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि शायद स्थिति सामान्य होगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज जो है इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद कार्यालय पर जो है भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर जो है पार्टी ज्वाइन की है, तो निश्चित तौर पर सभी अटकलों पर जो है विराम लग गया है और अब वो भाजपा के लिए काम करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ध्रुव रौतेला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रौतेला जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में सर। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। यहाँ पर जिस तरीके से मथुरा दत्त जोशी जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, कई बड़े पद संभाले, उनके साथ बिट्टू कर्नाटक और एक अन्य नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कहेंगे इस ज्वाइनिंग को लेकर? दिव्या, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, दोनों ही मेरे मित्र रहे हैं, दोनों ही मेरे बड़े भाई भी हैं, भले ही वो कांग्रेस पार्टी में थे जी। उनका हृदय की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ जी। और निश्चित रूप से आदरणीय मथुरा दत्त जोशी जी ने एक लंबा कालखंड उनका रहा है समाज सेवा में और कांग्रेस के नेता के रूप में। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि पिथौरागढ़ नगर निगम में मथुरा दत्त जी के हमारे शामिल होने से हमें बहुत बड़ी जीत वहाँ
हमारी प्रत्याशी देवलाल जी को मिलने जा रही है। भाई बिट्टू कर्नाटक जी अल्मोड़ा में एक बहुत मजबूत स्तंभ रखते हैं। निश्चित रूप से हमारे जो वहाँ अज्जू वर्मा है भाजपा के प्रत्याशी जी उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जी और जिस तरीके से आप देख रही हैं अभी जब टिकट वितरण कांग्रेस में हो रहा था तो मथुरा दत्त जोशी जी के ही साइन से उनके लेटर हेड में कांग्रेस ने सारे टिकट बांटे हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम। और ऐसे ही वरिष्ठ व्यक्ति की कांग्रेस ने अनदेखी की है। कांग्रेस ने सदा ऐसा ही किया। आपने मणिशंकर अय्यर को सुना, पिछले दिन आपने प्रणब मुखर्जी की बिटिया को सुना कि कैसे गांधी परिवार उन लोगों को मिलने तक का टाइम देगा। तो कांग्रेस का नेतृत्व बहुत खराब नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप में चलती है, हमारा संगठन। और पुष्कर सिंह धामी जी हमारे जो प्रदेश के चेहरे हैं और हमारे लोकप्रिय और समझ रहे हैं आप वरिष्ठ नेता और जो सबसे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है आदरणीय मोदी जी धामी जी के चेहरे पर, उनके विकास कार्यों पर आज मोहर लगाई है। कांग्रेस के दो बड़े स्तंभ कुमाऊं में जिनका बहुत बड़ा होल्ड है, हम उनका स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में वो धामी जी को मजबूत करेंगे और धामी जी मिलकर सभी के साथ, सबका विकास, सबका प्रयास मिलकर हम मजबूत जीत इस नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में करने जा रहे हैं। जी ध्रुव जी, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद। जब इससे पहले मथुरा दत्त जोशी जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, उस वक्त भी आपने बोला था कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है, लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं बिट्टू कर्नाटक और एक अन्य नेता के साथ, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, मैं अपने पहले के वक्तव्य पर भी कायम हूँ कि यदि उनके साथ उनकी जो बात को नहीं अनसुना किया गया वो गलत था। लेकिन जो आज उन्होंने किया है वो, क्योंकि वो एक मजबूत नेता है और मजबूत नेता हमेशा शासन करना, सत्ता में रहना और ताकत बना के रखना जानता है। तो बीजेपी में क्योंकि मजबूत नेताओं का बड़ा अभाव है, बड़ी कमजोरी है, बड़ी इनके पास, क्योंकि सारे मतलब कार्यकर्ता तो ज्यादा है, नेता इनके पास है नहीं। तो नेता तो एक कांग्रेस से उधार लेके जाते हैं और लंबे समय से ले जा रहे हैं। आज इनको मथुरा दत्त जोशी जी के रूप में या अन्य नेताओं के रूप में मिला है, तो मैं तो बधाई दूंगा इनको कि आज इनकी पार्टी का कांग्रेसीकरण हुआ है और जल्दी ही धीरे धीरे पूरी भाजपा का 100% कांग्रेसीकरण होगा। ना तो इनके पास इनका एजेंडा रहा, ना इनके पास नेता रहे, ना इनके पास कोई काम करने की सोच रही। ले दे के एक प्रधानमंत्री है और वो जो हिंदुस्तान में रहते हैं तो महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं, बाहर जाते हैं तो महात्मा गांधी की तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं, भारत में रहेंगे तो नेहरू जी को गालियां देंगे, बाहर जाएंगे तो नेहरू जी की तारीफ करेंगे। तो ये तो बीजेपी के अंदर है। बीजेपी का झंडा दोगला नहीं है, बीजेपी के विचार और सोच भी दोगली है। अच्छा आशीष जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ। एक ऐसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी में रहकर इतनी सेवाएं दी है 48 सालों तक, और वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पर सवाल उठाते आए हैं। आखिर इससे पहले करण मारा जब गए थे उन्हें मनाने के लिए, उन्होंने अपना कार्य बहाल कर दिया था कार्यालय में आके, फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया? नहीं, बीजेपी में हो सकता है कोई एक बेहतर विकल्प, अच्छा विकल्प उनके सामने रखा गया हो, क्योंकि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को उनके मुंह से निवाला छीनकर कांग्रेस के नेताओं में हमेशा बांटती रही है। आज भी ऐसा ही हुआ है। नेता का सम्मान हर दल में हर वक्त होगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान बीजेपी कभी नहीं करती। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए कि तुम्हारी खुद की पार्टी में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, जबकि हमारी पार्टी के लोग अगर नाराज होकर भी जाएंगे तो वहां राज करने का काम करते हैं, और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि विचारधारा और नेतृत्व वो केवल कांग्रेस के पास है, और भ्रष्टाचारी और लेबर रखने का काम जो करते हैं बीजेपी के लोग, एक सबका साथ सबका विकास का नारा इन्होंने याद कर रखा है, बार बार इसी को पढ़ते रहेंगे। तो यही इनके पास है, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं नारों के अलावा। खोखले नारे हैं, खोखले विचार है, खोखली पार्टी है। जब जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस से नाराज लोगों को किसी भी कीमत पर अपनी पार्टी में लाना चाहती है, ये इनकी मजबूरियां हैं। ठीक है, आशीष जी बने रहे हमारे साथ। ध्रुव जी, एक ऐसे नेता या फिर तमाम जो नेता आपकी पार्टी में अभी जुड़े हैं, उनकी रीति नीति विचारधारा बिल्कुल अलग है पार्टी से। अब तक वो जो है आपकी पार्टी के खिलाफ या आपके पार्टी की रीति नीतियों पर सवाल उठाते आए हैं, आपकी पार्टी को घेरते रहे हैं। आज वो आपकी पार्टी में शामिल हो गए, वो कैसे उन रीति नीतियों पर काम करेंगे? आप क्या समझते हैं, किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली रहेगी? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जो बोल रहे थे, इसको कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, ये ऐसी बात कर रहे हैं जो आप अपनी तारीफ मत कीजिए, आप अपनी तारीफ मत कीजिए। जो एंकर महोदय ने सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। आप एंकर नहीं है, मैं एंकर से बात कर रहा हूँ। आपसे जो सवाल पूछा ना वो ठीक है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ध्रुव जी, जो मैंने सवाल किया है कि एक व्यक्ति जो आपकी पार्टी के खिलाफ अभी तक मोर्चा खोले हुए था, सवाल मैं बोल रहा हूँ,
मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। कांग्रेस में सदा ही गुटबाजी रहती है, उनके वहाँ कभी हरीश रावत गुट चलता है, कभी प्रीतम गुट, कभी घोटियाल गुट, कभी यशपाल आर्या गुट, कभी करण मेहरा गुट। बीजेपी कलेक्टिव नहीं तो हम हमारे पार्टी में नेता है ना, इसलिए कुछ चलते हैं। आपके पार्टी में आप तो बोल रहे हैं। आशीष जी जवाब सुन लेते ना, मैं आऊंगी आपके पास सर, आपके पास आऊंगी। ध्रुव जी अपने जवाब पूरा करें। तो बीजेपी एक कलेक्टिव लीडरशिप की पार्टी है, हमारे पास संगठन सर्वोपरि है, ठीक है। और आपको मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं युवा यशस्वी योगी पुष्कर सिंह धामी, कितने बड़े दिल के नेता है, आपको बता रहा हूँ। अभी 15-20 दिन पहले मैंने एक चैनल की डिबेट में भी कहा था, बीते महीने मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस के बड़े नेता पिथौरागढ़ में उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया, मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण भेजा, मुख्यमंत्री जी ने वहां पर बहुत बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कोई दलीय राजनीति नहीं की कि भाजपा के हैं कांग्रेस के हैं, एक समाज के नेता थे। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उस वर वधु को आशीर्वाद दिए, वहां देने गए और उनके घर पे भोजन किया मथुरा दत्त जोशी जी। आप बताइए ना, जिस तरीके से नारायण दत्त तिवारी नेता हो रहे हैं हमारे प्रदेश में होते थे, जिस तरीके के नेता भगत सिंह कोश्यारी हमारे प्रदेश में है, जनरल खंडूरी है, कितने बड़े दिल के नेता हैं, उसी राह पर हमारे माननीय धामी जी चल रहे हैं। वो सबका साथ सबका विकास, वो कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये कांग्रेस का है भाजपा का है, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और जिस तरीके से केदारनाथ चुनाव में धामी जी ने दिखाया कि वहाँ कुमाऊवाद, गढ़वालवाद, ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, ये वाद वो वाद सब ध्वस्त कर दिया है। इसलिए कांग्रेस इस वक्त तिलमिलाई हुई है, इनके पास मुद्दे नहीं है। और इनके जब दो बड़े नेता जो 40-40 साल से पार्टी की सेवा कर रहे थे, है ना, कांग्रेस को तो आज शर्म से सर झुका लेना चाहिए कि वो अपनी इच्छा से बिना सशर्त भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया है। और आपका जो प्रश्न था बहुत सुंदर प्रश्न था। अब वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, हमारी संगठन की रीति नीति सीखेंगे और उसके साथ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे और माननीय धामी जी के नेतृत्व में 2027 में हम हैट्रिक लगाने जाएंगे और धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की 2027 में उत्तराखंड में सरकार बनेगी। ये आज आप लिख के। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष जी और ध्रुव जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए।